डिप्रेशन ज़हनी दबाव को कहते हैं, इसे आम ज़ुबान में ज़हनी दबाव को कहते हैं। और बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ज़हनी दबाव को लेकर और अफसर्दगी को लेकर। ये दो बहुत अलग चीज़ें हैं, यानी डिप्रेशन और सैडनेस दो अलग चीज़ें हैं। सैडनेस डिप्रेशन के अंदर आता है। सैडनेस एक नॉर्मल हेल्दी इमोशन है, हम इससे नॉर्मली निकल आते हैं। आप थोड़ी देर के लिए सैडनेस की कैफियत होती है आपको, आपको ये कोई फेवरेट एक्टिविटी की आपने, आप उससे निकल आते हो। जबकि जो डिप्रेशन है या ज़हनी दबाव है, इसमें आपको जो सैडनेस की फीलिंग है, अफसर्दगी की फीलिंग है, वो परसिस्टेंट रहती है, यानी लगातार रहती है। आप इरिटेट हो रहे होते हो, आप जो है आपकी जो स्लीप का पैटर्न होता है वो चेंज हो जाता है। या तो आप बहुत ज़्यादा सो रहे होते हो, या तो आपकी नींद बिल्कुल उड़ जाती है। आपका जो खाना लेने का तरीका होता है या खाना जो आप ले रहे होते हो, उसका दौरानिया चेंज हो जाता है। इसके अलावा आप वेट गेन करना शुरू कर देते हो या वेट गेन लॉस करना स्टार्ट कर देते हो। और इसके पीछे डाइट या फूड इनटेक का ज़्यादा होना नहीं है, ये विदाउट एनी रीज़न हो रहा होता है। किसी चीज को अपने ऊपर हैवी करना तो डिप्रेशन हो जाएगा उससे। मेंटल हेल्थ तो ये है कि हुकूमत खुद मेंटल करवा रही है ना लोगों को। कोरोना में बोले कि हफ्ता इतवार को छुट्टी है, सही है, हफ्ता इतवार छुट्टी है, लोगों को घरों में एक एक कमरे में बंद किया हुआ है, समझ गए। और ऊपर से लोड शेडिंग भी है। आप मुझे बताओ कि वो दिमाग के तोज़न उनके ख़राब नहीं होंगे तो और क्या होंगे। हम तो परेशान ही होता। मेंटल हेल्थ ये है कि आपका ज़हनी सुकून और आपका कारोबार सब कुछ अच्छा चले, लोगों को रिलीफ मिले, कारोबार में लोगों को फ़ायदा मिले, टैक्स कम हो, ये है मेंटल हेल्थ। डिप्रेशन इसीलिए होता है कि जिस चीज़ की हमें ख्वाहिश होती है और वो हम पूरी नहीं कर पाते, तो उसको हम अपने दिमाग पर हावी कर लेते हैं। जब हम उसको दिमाग पर हावी कर लेते हैं, उसकी वजह से हमारे ऊपर एक टेंशन बिल्ड हो जाता है, जिसकी वजह से हम डिप्रेशन की सीरीज़ में चले जाते हैं। क्योंकि हम इस्लामिक कंट्री में रह रहे हैं और हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं। तो जब कोई कह रहा होता है कि भाई मैं बहुत ज़्यादा अफसुर्दा हूँ या मेरा जो है दिल नहीं करता, तो हम उसे कह रहे होते हैं नमाज़ पढ़ो, कुरान मजीद पढ़ो, तस्बीहां पढ़ो, अल्लाह ताला से बात करो। सही है, जिस तरह दिमागी बीमारी होती है उसको वो जो है आपकी फ़िज़िकल बीमारियों से बिल्कुल रिलेट करती है। जिस तरह कैंसर में आप दुआएं करते हो इंसान के सही होने की, इसी तरह दिमागी बीमारी जो होती है उसके लिए भी दुआ के साथ दवा की ज़रूरत होती है। एक्सरसाइज को शामिल करें, लाजमी तकरीबन 30 मिनट्स मिनिमम आप जो है एक्सरसाइज अपने आप को फ़िज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें, जिसमें योगा हो गया, इसके अलावा कुकिंग हो गई। इस तरह की जो चीज़ जिससे आपको सुकून मिलता है, वो चीज़ नहीं जिसको आप बर्डन ले रहे हैं, वो चीज़ जिससे आपको सुकून मिल रहा है, जिसमें आप खुशी महसूस करें, वो करें। अगर कोई आपके पास आ रहा है कि भाई आपकी बॉडी आपको दूसरे इंसान को बताना शुरू कर देती है। एक इंसान बने मतलब एक इंसान का जब स्लीप पैटर्न चेंज हो रहा होता है, उसके घर वालों को पता चल जाता है कि भाई ये तो अब ज़्यादा सोना शुरू हो गया, ये सो ही नहीं रहा। फिर भूख का कम लगना या भूख का ज़्यादा लगना, ये वो चीज़ें जो फिज़िकली शो हो रही हैं, जिनसे फैमिली खुद ब खुद वाकिफ़ होना शुरू हो जाती है। ये कहीं ना कहीं फैमिली को इन्वॉल्व रखते हैं। एक इंसान पूरा दिन कमरे में पड़ा रह रहा है, वो कमरे से बाहर नहीं निकल रहा, तो ये कहीं ना कहीं आपको शो कर देते हैं कि बंदे को हेल्प की ज़रूरत है, उससे बात करने की ज़रूरत है। और फिर वो जब आप उसके पास जा रहे हैं, वो इरिटेबल हो रहा है, वो आपसे गुस्से में बात कर रहा है, आपको झिड़क रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं है कि वो किसी न किसी दिमागी जंग से लाजमी लड़ रहा है। तभी तो वो ये जो है बिहेवियर शो कर रहा है, वरना वो ये बिहेवियर शो नहीं करता। तो उस सूरत हाल में आप क्या करें, कभी कभार आपका सिर्फ उसके पास बैठ जाना भी मायने रखता है। अपने पूरे शेड्यूल में से सिर्फ आप उसके लिए 15 से 20 मिनट निकाल रहे हैं, सिर्फ उसके लिए। आप कुछ ना कहें उसको, सिर्फ उसके पास बैठ जाएं, तो उसको ये एहसास होगा कि हाँ, ये इंसान है जो मेरे लिए टाइम निकाल के आया है। ये 15-20 मिनट सिर्फ उसने मेरे लिए रखे हैं। और जब वो आपसे बात करना चाह रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको एडवाइसेस दें कि तुम तस्बीह पढ़ लो, तुम नमाज़ पढ़ लो, तुम एक्सरसाइज करो। कभी कभार इसकी भी ज़रूरत नहीं होती, आप सिर्फ उसको सुन लें। क्योंकि डिप्रेशन में लोग जो है लोनलीनेस फील कर रहे होते हैं, उन्हें चाहिए होता है कि कोई सामने हो, कोई सुनने वाला हो। तो वो सिर्फ सुनाना चाह रहे होते हैं कि उनके दिल में जो जंग चल रही है, उनके दिमाग में जो जंग चल रही है, वो बस किसी को बताना चाह रहे होते हैं। तो सिर्फ एक इंसान का सामने होना हेल्प कर सकता है।